कहते हैं हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला सोनीपत से सामने आया है, जहां पर एक महिला ने DSSB के लिए पीजीटी की परीक्षा दी थी। साथ ही आपको बता दें कि महिला का इसमें चयन भी हो गया था, लेकिन किन्हीं वजहों से नियुक्ति रुक गई थी। तो वहीं महिला ने कानूनी लड़ाई लड़ी और अब 12 साल बाद जाकर महिला के पक्ष में ये फैसला आया है, जिसके बाद महिला की खुशी का ठिकाना नहीं है और महिला ने ये कहावत भी सच कर दी है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको बता दें कि 12 साल पहले दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पदों पर भर्तियां निकली थी। ये भर्तियां दिसंबर 2011 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में टीचर्स के लिए निकाली गई थी। इसके लिए सोनीपत हरियाणा की शबाना परवीन ने भी आवेदन किया था। उन्होंने पीजीटी इकोनॉमिक्स के पद पर नियुक्ति के लिए अप्लाई किया था, लेकिन तकनीकी आधार का हवाला देकर उनकी नियुक्ति रोक दी गई, जिसके बाद महिला ने कानून का सहारा लिया। वर्ष 2011 की DSSB की पीजीटी परीक्षा में शबाना परवीन ने 6ठा स्थान हासिल किया था। पीजीटी वैकेंसी के तहत अनारक्षित उम्मीदवारों के कुल 5 पद थे। शबाना की ओर से दायर याचिका में बताया गया है कि पीजीटी रिजल्ट में जिन 5 प्रथम पाने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई थी, उनमें से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान खामियां मिलने पर एक महिला उम्मीदवार की उम्मीदवारी कैंसिल कर दी गई थी, जिसके बाद शबाना का नाम मेरिट लिस्ट में 5वें नंबर पर आ गया था। लेकिन इसके बाद भी शबाना की नियुक्ति नहीं हुई। शबाना परवीन ने अपनी नियुक्ति रोके जाने के बाद केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट में अपनी अपील की थी, जिसमें उनकी जीत हुई। लेकिन दिल्ली सरकार ने कैट के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसकी वजह से उनकी नियुक्ति में और देरी हुई। लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में शबाना के हक में फैसला दिया है। साथ ही आपको बता दें कि 12 साल के बहुत बड़े संघर्ष के बाद शबाना को ये नौकरी मिली है। 12 साल बाद आप केस जीते हैं, शुरुआत कहाँ से हुई, कब फॉर्म भरे, फिल किए गए, कितनी वैकेंसीज थी और आपको पता कब चला और DSSB बोर्ड इनकार क्यों करा? 2010 में मैंने ये फॉर्म भरा और 2011 में टेस्ट हुआ। उसी में प्रीलिम्स और मेंस दोनों के टेस्ट हुए एक ही दिन में, और पहले प्रीलिम का रिजल्ट आया, उसमें मेरा क्वालिफाई हुआ। फिर उसके बाद 2012 में मेंस का रिजल्ट आया, मेरा वो टेस्ट भी क्वालिफाई हुआ। पोस्टें थी 5, जिसमें मेरा 6ठा नंबर था, लेकिन बीच में कैंडिडेट के एलिजिबल ना होने की वजह से मेरा ऑटोमेटिकली नंबर आ जाना चाहिए था। मैंने बोर्ड के साथ संपर्क किया, RTI भी लगाई। उन्होंने कहा कि आपका इस पोस्ट पे कोई क्लेम नहीं बनता, क्योंकि ये वेटिंग लिस्ट का मैटर है, जबकि एक्चुअल में ये वेटिंग लिस्ट का मैटर नहीं था। और इसी आधार पर ही मैंने कोर्ट में केस करा 2013 में, और फिर उसको मैं जीत। अब DSSB बोर्ड क्या कह रहा है, क्या आदेश आपके पास आए हैं? इससे पहले आपका कहना ये भी है कि जुलाई में आप डिसीजन आया था, लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ। जुलाई में जो डिसीजन आया, उसके बाद मैंने एक्सपेक्ट किया कि भाई वहां से कोई लेटर आएगा, वो मुझे कॉल करेंगे, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी डाला कोर्ट में, और वो फिर DSSB वाले हाई कोर्ट चले गए, और उसका डिसीजन अभी दिसंबर में ही आया है। 12 साल तक कितने संघर्ष भरे रहे? हाँ, संघर्ष भरे ही रहे। एक मेंटल स्ट्रेस भी था, देखो, और पैसा भी खर्च हुआ, टाइम भी लगा आने जाने में, हर पेशी पर जाना, और फिर वहां देखना कि कभी वो दूसरा पक्ष नहीं आया है, कभी कोई और प्रॉब्लम है। सो देयर वर मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक्स व्हिच आई फेस्ड, बट नाउ आई एम वेटिंग फॉर माय ज्वाइनिंग। 12 साल बाद ज्वाइनिंग के आदेश हुए हैं, कितनी जी, बहुत अच्छी खुशी है। इट इज वेरी पॉजिटिव, ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, नौकरी ना मिलने की, ज्वाइनिंग ना होने की वजह से पीछे हट जाती हैं, या फिर ये सोचती हैं कि टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, ज्वाइनिंग ना हो, संघर्ष काफी लंबा। उस महिलाओं को क्या? उस महिलाओं को मैं यही कहूंगी, यही संदेश है उनका कि उनको ये सोचना चाहिए कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और इसमें मेरे हस्बैंड का बड़ा कॉपरेशन है। देखो, मैं तो उनको बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ, उनका बड़ा सपोर्ट है। अगर कभी मैंने भी हथियार डाल दिए, लेकिन उन्होंने नहीं, उन्होंने कहा नहीं, सब अच्छा होगा। तो देखो, एक हस्बैंड का सपोर्ट भी है, और वो भी बहुत जरूरी है हर महिला के लिए। क्या करते हैं हस्बैंड? मेरे हस्बैंड दिल्ली में, वो भी टीचर है। बच्चे बच्चे दोनों अभी पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट है।